ये आप देख सकते हैं, सारे कोटे हैं, ये पीछे से आते हैं ये सारे कोटे। मैंने उसको बताया अब ये कोटे इतने हैं, आप क्यों नहीं दे, वो मुझे बता रहा है हमें खाली ये ऊपर वाले 2 मिलते हैं, वीट राइस, ये कोटे मिलते हैं मुझे हर महीने हमें मिलते हैं। इससे नीचे वाला ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं ना आप, इसमें पीएम पैकेज भी हैं, ये हमें नहीं मिल रहे हैं, ये पीछे से नहीं आ रहे तो हम कहाँ से देंगे, ये उस डीलर का कहना है। तो तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज बात करेंगे हम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना जो शुरू की गई है, राशन जो मुफ्त में लोगों को दिया जा रहा है, गरीब परिवारों को दिया जा रहा है, उसमें किस तरह की घोटालेबाजी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील माहौर से हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। असगर वानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं और इस तरह के जो इश्यूज़ निकल के सामने आते हैं उनको उजागर करते रहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, ये कौन से गांव के, कौन सी पंचायतों के और कौन से राशन डीलर्स हैं जो इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर गांव टुक्सन और हमारे 2 डीलर साहबान हैं, अब्दुल अहद और हबीबुल्ला के नाम से डीलर हैं। तो लड़के राशन उनके लड़के देते हैं, बट नाम उनका चलता है। तो हमें जो है पिछले 5 महीनों से हमें थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, जो राशन की स्केल आ रही है उसके रिलेटेड। तो हमने बीच पे फिर हमने वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, बट इस मसले में हमें अब आज तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिले। लेकिन आज हमें पक्के एविडेंस मिले हैं, इसके ख़िलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। तो जो एविडेंस है मैं आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात यह है कि जो राशन जो स्केल मिल रही है, जो कि हर महीने राशन एक कोटे का आता है तो एक फ्री की आती है, लेकिन हमारे जो लोगों को है वो खाली 1 महीना फ्री राशन मिलता है और 1 महीना उनको पैसों से मिलता है, जैसे बीपीएल में मिले, एआईवाई में मिले, तो वैसा मिलता है। तो हमने एडी सर से भी बात की, उनसे भी हमें आगाह किया इस बात को और एडी साहब का अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने यही बताया कि हर महीने के राशन इनसे फ्री लो और हर महीने की इनसे पैसों के लो। लेकिन हमने जब उनको बताया डीलर साहबान का, उनका कहना यही कि राशन जो आती हैं हमें पीछे से हम वो देते हैं, इसके अलावा हमें राशन आती नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे राशन। तो फिर हमने जो डिटेल में हम गए, हमने जो पर्चियाँ निकालते हैं वहाँ हमने जो पर्चियाँ निकाली, और वो पर्ची मैंने आपके सामने में पहली बात ये बताना चाहूँगा, आप इसको देख लीजिए कि ये लिखा है कैटेगरी वाइज स्केल राशन फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत एएवाई के जो कार्ड है उसको 35 केजी फैमिली के मिलता है, 35 केजी पर फैमिली, चाहे उस फैमिली में 1 बंदा हो या हो 10 बंदे हो। साथ साथ में मिलते हैं पीएचएस जो बीपीएल वाले हैं, उनको मिलता है 5 केजी पर बंदा मिलता है, पर एक आदमी का 5 किलो। और एपीएल में भी मिलता है 5 केजी पर बंदा, उसमें 2.5 केजी वीट रख ले सकते हैं और 2.5 केजी राइस रख सकते हैं। और इसका रेट आप दे सकते हैं 2 रुपये वीट का, आटे का 3 रुपये और राइस का आप देखते हैं 3 रुपये। ये है बीपीएल, ये है एएवाई में। उसके बाद पीएचएस में आप देख सकते हैं 2 रुपये वीट, 3 रुपये आटा और 3 रुपये राइस। और उसके बाद एनपीएचएस में, मतलब जो एपीएल के कार्ड हैं, उनको 12 रुपये वीट, 13 रुपये आटा और 15 रुपये चावल मिलता है। उसके साथ साथ में आप इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिए, आप कैमरामैन आप दिखाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि फेज़ 4 चल रहा है और इसकी वैलिडिटी टिल नवंबर 2021 तक है। और फ्री किन किन को मिलेगी, राशन टू ऑल पीएचएस एंड एएवाई फैमिलीज़ को मिलेगा 5 केजी पर सोयल, मतलब 5 किलो पर आदमी को मिल जाएगा फ्री राशन। और उसके साथ में ये जो कोटा आप देख रहे हैं इस रेट के हिसाब से मिलेगा, और ये कोटा मिलेगा 35 केजी मिल जाएगा हर फैमिली को, कोई फैमिली का बंदा जिसमें 1 हो या 10 हो। तो
हमें जो राशन मिल रही है इसके रिलेटेड हमें राशन नहीं मिल रही है। हमें मिल रही है 1 महीना फ्री और 1 महीना हमें मिल रही है पैसों की, बीपीएल वालों और एएवाई वालों को। तो अब हम गवर्नर सर से अपील करना चाहते हैं कि इस इशू पे थोड़ा ध्यान दीजिए और हमारे डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीसी साहब और एडी साहब रियासी और हमारे तहसील मोहर के जो एसडीएम साहब से उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस इशू पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो घोटाला हो रहा है पिछले 5 महीनों से हमें ज़्यादा जानकारी है, उससे पहले भी हुआ होगा, कौन जानते, इतने डिटेल में हम गए नहीं। क्योंकि आप वहाँ से जो हमने वहाँ से इतला लाई, ये हमने एक रेजोल्यूशन तैयार की है। हमारे गांव में जितने भी लोगों ने एक रेजोल्यूशन की, जिन्होंने मुझे बताया कि आप रेजोल्यूशन बना लीजिए, ये हमारे डीसी साहब के ऊपर थे रेजोल्यूशन बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं ये रेजोल्यूशन, ये सरपंच वगैरह इनके भी साइन इन्होंने बताया, इनके साइंस भी है। और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं इतने लोगों ने इस पे साइन किए, अंगूठे किए, उनके फ़ोन नंबर बाज़ाब्ता है यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, इतने लोगों के साथ ये जो घोटाला हो रहा है। एक बार हम एडी साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और एलजी साहब गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, एक बार आप वहाँ पे एक ऐसी चेकिंग टीम भेज दीजिए, जैसे एडी साहब खुद वहाँ पे आएंगे, खुद लोगों से आगाह करेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे और लोग वहाँ खुद बताएंगे हमारे साथ क्या मसला हुआ है। मैं अपनी ही बात करूँगा कि मेरा जो कार्ड है, मेरा कार्ड है बीपीएल में और मुझे कन्वर्ट कर दिया गया है एपीएल में। उसके हिसाब से मुझे जो है वो ई टिकट निकालनी पड़ी। मैं ई टिकट निकाल के मैं गया गैस सिलेंडर वाले के पास, उसको मैंने बोला मैंने गैस सिलेंडर का एक कनेक्शन निकालना फ्री के लिए, फ्री। उसने बोला आपका कार्ड हो गया जनाब, ये आपका कार्ड है बीपीएल में, ये जनरल में है, एपीएल में, तो आपको कौन सा गैस का वो कनेक्शन मिलेगा, आप घर चले जाइए। तो मैंने जाके मैंने अपने जो मुझे खुद जो राशन मिली है, जो बीपीएल के थ्रू मिलनी थी, वो एएवाई के थ्रू मिलनी थी। और वो जो पर्चियाँ मैंने सारी पर्चियाँ निकाल ली, या उनके पर्चियों के मैं बता दूंगा। वो जो पर्चियाँ मैं 5 महीने की जो पर्चियाँ मैंने निकाली हैं, जो मुझे राशन पीछे से गवर्नमेंट ने सप्लाई की है, वो मुझे नहीं मिली है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये है सितंबर महीने की, सितंबर महीना जो पीछे गया, इसमें जो मुझे दोनों कोटे आए हैं, आप देख सकते हैं, आए एपीएल में है, लेकिन मुझे दिए गए हैं, राशन डीलर ने मुझे बीपीएल में भी दिए कोटे, आते एपीएल में। ये दोनों कोटे आए हैं और ये सारे जो है, जो जितने महीने को राशन आज तक आई है, ये सारे कोटे हैं, वो उनकी सारी पर्चियाँ हैं। आपने ये सारा राशन रिसीव किया है? निजी राशन रिसीव कहाँ किया है, मैं आपको अभी बता दूंगा। राशन मैंने खाली, इन्होंने 5 कोटे दिए हैं। 5 महीनों के 10 कोटे बनते थे, इन्होंने दिए 5 कोटे। वो भी कैसे दिए हैं, ये राशन ये करते क्या है, इनका धंधा मैं एक बता दूंगा। राशन आती है फ्री, ये पर मंथ आती है राशन, हर महीने में राशन आती है। ये हमें हर महीने में राशन नहीं देते, ये क्या करते हैं 2.5 महीने के बाद देते हैं, 2 महीने के बाद देते हैं। इसके बीच में जो पर्ची काटने का सिस्टम, अगर इनको मैं बताऊँ, इनको ध्यान से इस बात पे आप गौर कीजिए। ये क्या करते हैं, रास्ते में जैसे मैंने घर अपनी मेरी फैमिली की आप फिंगर देख लीजिए यहाँ पे, ये उन्होंने जून में उनसे लिया, 22 जून 2021 को उनसे वो फिंगरप्रिंट लिया गया मशीन से, और उसको बताया गया ये राशन अगले महीने आपको दोनों महीने फ्री मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने हाल ही में अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त को इन्होंने लिया, 23/8/2021 को उनसे लिया बायोडाटा जो लिया उन्होंने फिंगरप्रिंट लिया वो पर्ची निकालने के लिए। तो मैंने उसको पूछा ये पर्ची आपने कैसे दी बगैर राशन के, तो उन्होंने बोला डीलर साहब मुझे बता रहे हैं कि आप अगले महीने दोनों महीने के राशन ले लीजिए। तो मैंने जब गया मैं डीलर के पास ये सितंबर महीने में राशन लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 2 कोटे दिए। खास ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो गरीब आवाम की तो कोई सुनता नहीं है। तो मुझे उसने दिए, एक कार्ड के मुझे उसने 20 किलो दिए, 10 फ्री दिए और 10 पैसों के दिए। और उन्होंने बोला मुझे कि ये आपको 1 महीने का कोटा है, लेकिन वो जो अगस्त का कोटा था, जो मुझे 2 महीने के 4 कोटे आने थे, मुझे वो नहीं मिले। तो एक और डीलर है, दूसरे डीलर है, मैंने उससे भी, जो मेरे फादर साहब का कार्ड है उससे भी मैं मिला, उसने भी ऐसे ही दिया। उसने को उन्होंने बताया कि क्या सिस्टम राशन का, तो उसने बोला ऐसा। मैंने बोला ये पर्ची आप दे दो मुझे पर्ची चाहिए। उसने पर्ची मुझे नहीं दी। उसने क्या कि बोला मुझे पर्ची हम निकालते हैं, हमको पर्चियाँ फेंक देते हैं। मैंने बोला वो तो हमें देने होते कस्टमर को, तो आप क्यों फेंकते हैं? वो बोला वो हम फेंक देते हैं। मैंने बोला तो मुझे पर्ची चाहिए। बोला मैं आपको पर्ची दे दूँगा, जो राशन में दूँगा वो आपको मैं पर्ची दूँगा। तो उससे मैंने पर्ची ली। वो पर्ची मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके कैमरे के मैन को आप से रिक्वेस्ट है कि ये पर्ची दिखा दीजिए। उन्होंने हाथ से पर्ची बना के दी है, आप ये देख सकते हैं। तो मैंने साथ ही दूसरे डीलर से पूछा हाँ जी ये कितने महीने के राशन है?
तो उन्होंने मुझे बताया ये जी 1 महीने के राशन है। तो हाँ, मैंने दूसरे डीलर को बोला आप कैसे बता रहे हैं कि ये 2 महीने के राशन है। वो बता रहा है जी हमें जो आ रही है मैं वो दे रहा हूँ, मुझे उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपको अगर ज़्यादा कुछ लग रहा है आप डीसी साहब के पास जाओ, एडी साहब से बात करो, जो हमें आ रही है हम आपको वो दे रहे हैं। मैंने बोला ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने रसीद है मेरी। फिर मैं गया दूसरे डीलर का, मैंने बोला ये जो रसीद आप दे रहे हैं ये दूसरे डीलर ने मुझे 1 महीने के राशन दी, ये आप देख सकते हैं, सारे कोटे हैं, ये पीछे से आते हैं ये सारे कोटे। मैंने उसको बताया अब ये कोटे इतने हैं आप क्यों नहीं दे। वो मुझे बता रहा है हमें खाली ये ऊपर वाले 2 मिलते हैं, वीट राइस, ये कोटे मिलते हैं मुझे हर महीने हमें मिलते हैं। इससे नीचे वाला ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं ना आप, इसमें पीएम पैकेज भी हैं, ये हमें नहीं मिल रहे हैं, ये पीछे से नहीं आ रहे तो हम कहाँ से देंगे, ये उस डीलर का कहना है। तो अब आप चाहते क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ और अपने डीसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी चरणजीत सिंह से और एडी सर से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए या इनको चेंज किया जाए और डीलर रखे जाए। जिस तरह ये घोटाला करते हैं, ये इतनी गरीब आवाम के साथ आप देख सकते हैं। अगर वहाँ हमारे कोई आप जैसे न्यूज़ शहर इंडिया वाले कोई भी टीम आए, आप वहाँ लोगों से पूछो कितना घोटाला हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे उनके दिलों में ऐसे डर इन्होंने खौफ पैदा कर दिया है कि वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पूछे किसी को राशन 2.5 किलो मिल रहा है, किसी को 10 किलो मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। एक फैमिली का मेंबर थे जिन्होंने मुझे आज फ़ोन पे बताया जी आप मेरी बात भी कर लेना, उसका AAY में उसका कार्ड है, वो बता रहा है मुझे मिलते हैं, मुझे उन्होंने 10-20 किलो पता नहीं कितना दिया और देने के बाद वो मैंने उसको बोला आपको इतना राशि मिला जैसे आपको अंतोता में AAY में आपके 35 किलो आ रहे हैं। तो वो बोल रहा है 7 बंदे हैं हम राशन कार्ड में। तो मैंने बोला 7 × 5 वो बनते 35 kg आपके फ्री राशन, 35 आपके बनता है जो कोटा AAY का है। वो बोला जी इतना तो मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने बोला ये बनता है 70 kg आपको पर मंथ और 2 महीने के अगर हैं तो वो 140 kg मिल रहा है आपको। बोला ये कौन सी बात कर रहे हो आप पागल हो गए हो। मुझे इन्होंने 30-40 किलो दिया, उसमें भी बाद में इन्होंने मुझे जो APL में है वो 20 रुपये kg के हिसाब से दिया है, जो कि गवर्नमेंट का जो रोल मैंने अभी बताया आपको कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है और जो एक्ट 2013 में बनाया गया इसके रिलेटेड जो प्राइस हैं वो 12 रुपये और 13 रुपये 15 रुपये के हिसाब से हैं APL में। तो अब ये पता नहीं किस हिसाब से बेचते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। APL राशन कार्ड वाले जो लोग हैं उनको जो है 20 रुपये kg के हिसाब से चावल दिया जा रहा है। नहीं वो तो कोटे का दे रहा है, उधर कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी को 20 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, आप किसी को 15 दे रहे हैं। अब ये हमें समझ नहीं आ रही है कि स्केल उनके पास क्या पहुंचती है, अब उनको क्या इसी हिसाब से मिलती है पीछे से। जैसे तुम बता रहे थे ना पहले कि एक राशन कार्ड डीलर जो है वहाँ पे और भी है, तो उनका ठीक चल रहा है सिस्टम? 3 है ना आपके एरिया में? देखो इतने मैंने उनसे गहराई में बात नहीं की, लेकिन उनके जो कार्ड होल्डर्स हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश की। मैं उनसे बता रहा यार आपका स्टेटस क्या है, तो वो बता रहे हैं कि हमें जी 5 महीने के राशन पूरी फ्री मिली है, साथ में जो कोटे हैं वो भी मिलते हैं। कुछ एक दो कोई कोटे रह गए हैं जो कि पीछे से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है या डिपो में राशन मौजूद नहीं है उसकी वजह से नहीं मिले, लेकिन हमें 5 महीने की फ्री मिली है। तो मैं अपने डीलर से इसीलिए बात कर रहा था कि अगर वो दे रहा है तो आपको देने में क्या तकलीफ है। जब आपने उनसे बात की उनका क्या रिएक्शन था? उनका ये रिएक्शन है कि जो हमें आ रहा है हम वो आपको दे रहे हैं। तो मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो पर्ची उन्होंने बताई कि यही राशन उसने लिख के दिया है कि मुझे यहाँ यही आ रही है तो मैं वो दे रहा हूँ। तो दोबारा दूसरे से मैंने पूछा, वो बोला हमें जो ये अभी पर्ची बताई इसके नीचे से हमें खुद भी पता नहीं है ये क्या दे रहे हैं, इसका हमें खुद भी पता नहीं। मैंने बोला आपको अगर खुद पता नहीं है आप पता कर लीजिए, हमें बता दीजिए, हमें उस हिसाब से आप हमें दे दो राशन। आपकी एडी साहब के साथ मतलब टेलीफोनिक बात हुई थी या आप उनके पास गए थे? एडी साहब से हमने टेलीफोन पे बात की, हम कल भी एडी साहब के ऑफिस में गए। एडी साहब को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपने काम में मसरूफ थे, हमें वो मिल नहीं पाए। इंशाल्लाह हम मिलने की कोशिश करेंगे। उनका हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने बताया आप आगे उन्होंने हमें पहले आश्वासन दिया था कि आप इनसे हर महीने फ्री राशन लो, हर महीने अपना कोटा राशन लो इनसे, और बाकी लोगों को अवेयर करो कि ये ऐसे स्कीम आ रही है राशन की। तो काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा वो आगे आने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। हमारे लोग वहाँ गरीब लोग हैं, वो सोचते हैं पता नहीं सुबह हमें ये क्या कर देंगे। ऐसे भी हमारे कुछ लोग वहाँ पे हैं, और भी हमारे इशू हैं जिन पे हम बात करेंगे।
कोई 10-12 इश्यूज़ है जो लोगों ने मुझे इश्यूज़ लिखाए हैं कि आप हमारी बात वहाँ तक कीजिए। अगर आप वहाँ तक जाएंगे, एडी साहब आगे जाएंगे। आजकल हमारे वहाँ घास का काम चल रहा है, तो लोग प्रॉपर तरह से लोगों से मिलना जुलना है, क्योंकि लोग शाम सुबह आते हैं। तो उन्होंने हमें पूरे लिस्ट तैयार करके दिए कि ये इश्यूज़ हैं। मैंने फ्री राशन वो हमने पहले बता दिया। दूसरी बात उन्होंने बोला ये जो पर्ची ये देते हैं हमें नहीं देते हैं, इस पर भी गौर होना चाहिए। पर्चियाँ ये घरों घरों में काटने आते हैं, लेने के लिए आते हैं, तो ये डिपो पे लेने आते हैं। इस डीलर खुद आता है घरों घर में, और घर पे कोई भी मिले, लेडीज़ मिले, बच्चे मिले, कोई भी उससे लेना देना, उससे चले जाना। और तीसरी बात जो अहम बात है, ये राशन जो है सेंटर पे नहीं दस्तयाब है, दे रहे हैं। ये सेंटर में हमें नहीं दे रहे हैं, ये हमें रोड पे दे रहे हैं। अगर हम रोड से किसी को मज़दूर के हाथ में ले जाएंगे, राशन दे देंगे, तो वो कम से कम 100-150 रुपये लेते हैं वहाँ से हमें घर तक। तो अगर गवर्नमेंट इनको जो कैरेज आता है वो सेंटर तक देती है कि सेंटर तक कैरेज आप दे दो सेंटर पे जाके, तो ये आधे रास्ते में हमें क्यों देते हैं? अगर गवर्नमेंट इनको पैसे नहीं देती है, अगर ये हम बताएंगे हमें कि हमें गवर्नमेंट इतने पैसे देती है तो यहाँ पहुँचती है, तो उस पर भी हम कुछ करेंगे। एक और बात यह है कि राशन ये हर महीने में नहीं देते हैं, 2 या 3 महीने के बाद देते हैं राशन। इस पर भी एक एक्शन होना चाहिए कि हाँ, हर महीने क्यों नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर के राशन इनको सैंक्शन हो गई है, इनको अक्टूबर के राशन सैंक्शन हो गई है। हमने ऑनलाइन हमने देखे, वहाँ पे रिकॉर्ड देखा कि इनका कितना राशन आता है, क्या आता है, ये सब एविडेंस हमारे पास मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अक्टूबर आप देखना चाहते हैं, ये अक्टूबर की हैं, ये आ गई हैं, अक्टूबर की राशन चढ़ गई हैं। तो अब इन्होंने आज तक नहीं लाई हैं, क्योंकि ये हर 5वें 6वें महीने 7वें महीने ला लेते हैं राशन। चलो लाएंगे, कोई बात नहीं, इस बार शायद मत लाएंगे, सोचते होंगे कि अब आगे बात मत जाएगी। तो एक और इशू जो है, हम जो राशन कार्ड का इशू है, APL कार्डों को उन्होंने बीच में कन्वर्ट किया है, BPL को APL में कन्वर्ट किया, जैसे मैं भी उसमें हूँ। इस पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैं पहले BPL में था, मैं वैसे BPL में दोबारा आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो फ़ायदे होते हैं गवर्नमेंट के वो मैं उठा सकूँ। जिनके राशन कार्ड APL में थे पहले, या किसी वो ई-टिकट में लिस्ट में कहीं नाम था, उनको बीच में किसी इन्होंने डिलीट कर दिया। पता नहीं लगा कि इन्होंने डिलीट किया है, TSU ने किया, ये कहाँ से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों के आधार जो है वो ये ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी की फैमिली रह गई है, किसी का बच्चा रह गया, जिनके पास ये आधार कार्ड भी हैं, सब कुछ है, वो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। अब इनकी वजह से हो रहे हैं या पीछे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ना, जिसका भी टेक्निकल फॉल्ट है, इस पर भी गौर होने चाहिए। और एक बात और लोगों ने बताई कि जैसे मैं एक गरीब शख्स हूँ, दूसरा कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय भी जो है वो उसके पास भी APL का कार्ड है, और जो दूसरा है गरीब जो दिहाड़ी करता है, दिन के 500 रुपये कमाता, 400, उसका भी APL कार्ड है। तो उन दोनों को सेम ही है रेट, उनका दोनों आता है। जब वो राशन लेता है तो एक ही रेट पे लेते हैं। तो इस पर भी होना चाहिए कि जो जिसके अगर वो BPL के हिसाब से उसको मिल सकती है, वो उसके लायक है, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है। तो इस महीने जो PM पैकेज के थ्रू जो आया था सितंबर के महीने में, एक डीलर को जिन्होंने चीनी लाई थी, एक डीलर साहब ने खंड भी आता है इसमें, जिसको हम चीनी कहते हैं, वो भी आता है, लेकिन उसने ये नहीं दिया, कुछ लोगों को नहीं पहुंच पाया। अब क्यों नहीं पहुंच पाया, इस पे भी एक्शन होनी चाहिए। अगर खंड जो है ये अंत्योदय राशन कार्डों के लिए आया था, ये तो उनको नहीं मिला है, उनको भी मिलना चाहिए। इस पर भी गौर होनी चाहिए कि अगर पीछे स्कीम आ रही है तो आगे लोगों तक क्यों नहीं पहुंची है। ये जो 2 राशन कार्ड डीलर के आपने नाम लिए, दोनों जगह ये चीनी वाला इशू है या एक ही जगह? नहीं, एक जगह पे दे दी है, तो दूसरे ने अभी नहीं दी है। दूसरे से हमने बात की, उन्होंने बोला पीछे से मुझे डिपो से नहीं मिली है, उससे मैंने बात की थी। तो मैंने बोला अगर आपको डिपो से मिली है तो आप आगे AD साहब से बात करो कि हमें नहीं मिल रही है, क्या वहाँ से आप नहीं भेज रहे हैं। ये तो उनसे मैंने बताया। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो AD CAPD हैं उनसे बात हो सके, और जानने की कोशिश करें हम उनसे क्या कारण है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोशिश की हमारी बात जो है AD रियासी CAPD जो है मोहम्मद सईद साहब हैं, वहाँ पे उनसे बात हो सके, लेकिन उनका नंबर जो है नॉट रीचेबल आ रहा है। और हम उम्मीद करेंगे इस वीडियो के जारी होने के बाद जो है, अगर इस तरह की धांधली वहाँ पे हो रही है, उसको ख़त्म करने की जो है हर संभव कोशिश की जाएगी, और इन गरीब लोगों के लिए जो स्कीमें आती हैं वो उन तक पहुँच पाएंगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।